देव का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन इस गरीबी में भी वो अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज रहे थे। एक दिन मधु देव से कहती है, ए जी, हम लोगों ने मोहित को बाहर तो भेज दिया है, लेकिन मुझे डर है कि वो किसी शहर वाली से शादी न कर ले। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा बेटा है, किसी लड़की के पीछे पागल नहीं होगा। उसे कमाना है ताकि वो हमारी गरीबी को दूर कर सके। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे प्रेशर आ रहा है। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इस समय तुम कहाँ जाओगी? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। काश हमारे घर में भी बाथरूम होता तो मुझे इस तरह से सोचना या झेलना नहीं पड़ता। मधु पेट पर हाथ रखकर हाथों में लोटा लेकर खेत चली जाती है और झाड़ियों में घुस जाती है और कहती है, अंदर चली जाती हूँ वरना उजाले में कोई देख ना ले। हे भगवान, आज इज्जत बचा लेना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मधु शौच करके अपने घर चली जाती है। इधर गांव में सभी लोगों का यही हाल रहता है। गांव के किसी भी घर में टॉयलेट नहीं था, चाहे वो गरीब हो या अमीर। दिन इसी तरह बीतने लगते हैं और एक रोज देव को एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है, आपका बेटा बहुत बड़ा वकील बन गया है। चिट्ठी पढ़कर देव पागल हो जाता है और मधु से कहता है, ओ मधु, सुनती हो? मधु के ना सुनने पर देव बड़े ही प्यार से फिर कहता है, अरे मेरी गुलाबो, मेरी फुलझड़ी, मेरी गुलाब जामुन। अरे क्या हुआ जी, आज चढ़ा लिए हो क्या? इतना मिश्री निकल रहा है तुम्हारे मुंह से। हाँ, आज मैं बड़ा ही खुश हूँ। हमारा बेटा बहुत बड़ा वकील बन गया है। अब मेरे सारे कर्जे उतर जाएंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और तो और गांव में हमारी इज्जत भी बन जाएगी। देख लेना, सरपंच अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आएगा मेरे पास और फिर मैं आकर दिखाऊंगा। अरे दिन में पगलाई गए हो का? अरे ये लो, तुम भी पढ़ लो, चिट्ठी आई है शहर से। मधु को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन चिट्ठी देखकर उसे देव की बातों पर यकीन हो जाता है और वो खुशी से रसोई में मिठाइयाँ बनाने लग जाती है। और देव पूरे गांव में मोहित के वकील बनने का ढिंढोरा पीट देता है। उधर मोहित शहर में लड़की से शादी कर लेता है। कुछ दिनों बाद मोहित सुरभि को लेकर गांव चला आता है। सुरभि को देखकर देव और मधु के अरमानों पर पानी फिर जाता है। बाबा, माँ, ये सुरभि है, आपकी बहू। आओ बहू, अंदर आओ। देव का दिमाग गर्म हो जाता है और वो मोहित को बहुत कुछ सुना देता है। मोहित जितने पैसे कमा कर लाता है वो सब वो कर्जदारों को दे देता है। इधर सुरभि को आते ही बाथरूम का प्रेशर हो जाता है और वो तुरंत मोहित को कॉल करके बुलाती है। मोहित, मुझे बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, मुझे जाना है। मैं इतने देर से देख रही हूँ, लेकिन यहाँ कहीं भी कोई टॉयलेट ही नजर नहीं आ रहा है। यार, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, वो यहाँ टॉयलेट नहीं है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अब मैं क्या करूँ? मुझे अभी जाना है। चलो, जंगल में जाना होगा, झाड़ियों के बीच तुम आराम से कर लेना। खुले में मेरे से नहीं होगा, कहाँ फंस गई मैं? नहीं होगा तो फिर यहीं बैठी रहो, गांव की सभी औरतें यही करती हैं। पैर पटक कर सुरभि कहती है, चलो अब चलना ही होगा, मैं नहीं रह सकती ऐसे। मोहित हाथ में लोटा लेकर सुरभि को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। जंगल पहुंचकर मोहित कहता है, जाओ, चली जाओ। छी यार, यहाँ पर कितना गंदा है, कोई जानवर ना आ जाए यहाँ। कोई नहीं आने वाला, तुम जाओ। सुरभि चली जाती है और अपनी साड़ी उठाकर बैठ जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर शौच करने के लिए बैठती है, उसके पैरों को एक छिपकली छू जाती है और वो चीखती हुई खड़ी होकर रोने लग जाती है। मुझे पता होता तुम मुझे इस तरह गांव ले आओगे तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी मुझे या तो यहाँ से लेकर जाओगे या इस घर में ही टॉयलेट बनवाओगे। अभी पहले घर चल लो, उसके बाद देखता हूँ कि क्या करना है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस घर में टॉयलेट चाहिए, वरना मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। गजब करती हो तुम यार। अभी मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, सारे पैसे मैंने कर्ज उतारने में दे दिए हैं और इतने दिनों के बाद घर आया हूँ, इस तरह से वापस नहीं जा सकता हूँ। ऊपर से बिना बताए शादी करने के कारण बाबा ऐसे मुझसे दुखी हैं। इस गांव में किसी के घर में टॉयलेट नहीं है तो बाबा कभी इस घर में टॉयलेट बनने नहीं देंगे। ये सब तुम मुझे मत समझाओ। तुम चाहते हो मैं गरीब की तरह रहूं? ठीक है, मैं रह लूंगी, लेकिन तुम किसी भी तरह टॉयलेट का जुगाड़ करोगे।
मोहित के दिमाग में यही सब कुछ चलने लग जाता है कि वो अब क्या करे। फिर अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो YouTube देखता है। उसमें वो देखता है कि एक आदमी लिफ्ट को टॉयलेट बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। ये अच्छा आइडिया है। हम गरीबों के लिए लिफ्ट शौचालय सही रहेगा। अब मुझे किसी भी तरह एक इस्तेमाल लिफ्ट का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसमें पैसे भी नहीं लगेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन मोहित सुबह उठने के साथ गांव के चक्कर लगाने लग जाता है और सबसे पता करता है कि यहाँ कोई ऐसी बिल्डिंग है या नहीं जिसमें लिफ्ट लगी हो। लेकिन मोहित को गांव में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं मिलती। दूर दूर तक लिफ्ट का नामो निशान नहीं है। क्या करूं यार, अगर कुछ नहीं किया तो सुरभि मुझे खा जाएगी। फिर मोहित की नजर गांव के बाहर खड़े एक ट्रक पर पड़ती है जिसमें वो देखता है कि एक टूटी हुई लिफ्ट पड़ी है। मेरा काम बन गया। ओ ट्रक वाले भैया, ये क्या है? क्या मुझे ये दे सकते हो आप? हाँ ले लो, ऐसे भी है, मेरे लिए कचरा ही है, मुझे तो फेंकना ही है। मोहित लिफ्ट को लेकर अपने घर चला जाता है और उसे अपने छत पर खड़ा कर देता है और चुपचाप लिफ्ट के अंदर एक कमोड लगा देता है। अपने घर पर लिफ्ट देखकर देव कहता है, ये क्या उठा ले आए तुम? बाबा ये लिफ्ट है। मैं सोच रहा हूँ कि इस घर में लिफ्ट लगवा दूं ताकि आपको और माँ को कोई परेशानी ना हो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, जब मैं दोबारा पैसे कमा कर आऊंगा तब लगवा दूंगा। आज मुझे मेरे बेटे पर गर्व हो रहा है। इधर मोहित सुरभि की आंखों में पट्टी बांधकर छत पर ले आता है और उसे लिफ्ट के पास ले जाकर उसकी पट्टी खोल देता है। ये क्या मोहित, जिस घर में शौचालय ना हो उस घर में ये लिफ्ट क्या करेगा? अरे पगली, पहले इसे खोल कर तो देखो। सुरभि गेट खोलती है और उसमें कमोड देखकर मोहित के गले लग जाती है। थैंक यू मोहित, अब मुझे इन लोगों के साथ सुबह सुबह जंगल नहीं जाना पड़ेगा। अब सुरभि को जब मन करता है वो शौच चली जाती है बिना किसी डर के। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक दिन मधु छत पर जाती है और उसे बहुत बदबू आने लग जाती है। पता नहीं इस लिफ्ट में से इतनी बदबू क्यों आ रही है। मधु लिफ्ट खोलती है तो देखती है उसमें कमोड लगा है। मधु के होश उड़ जाते हैं और वो आवाज लगाकर पूरे घर को इकट्ठा कर लेती है। सभी छत पर आ जाते हैं। ये क्या है? अरे घर में शौच बना रखा है तुम लोगों ने। अरे इतनी बदबू आ रही है इसमें से। मोहित, हम इतनी गरीबी में रह रहे हैं लेकिन कभी ऐसा काम नहीं किया कि इस घर में शौच बने। अच्छा तो तुमने ये सब के लिए ही लिफ्ट लाया था। बची कुछ इज्जत भी दे दो तुम हमारी। माँ, शौच आज की जरूरत है, आपको अपनी सोच बदलनी होगी। सुरभि, तुम्हें समझ नहीं है कि अगर तुम्हें घर पर ही सारी सुविधा मिले तो तुम उसका गलत फायदा ना उठाओ। पानी तो तुम्हें मारना चाहिए ना। मधु झुंझुलाकर वहां से चली जाती है और वो फिसलकर गिर जाती है। मोहित और देव उसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि मधु के पैरों में मोच आ गई है। माँ, इस मोच के साथ तुम बाहर शौच कैसे जाओगी? हाँ, मैं तो चल ही नहीं सकती हूँ। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा माँ जी, आपको हमारे पास लिफ्ट शौचालय जो है वहाँ जाना होगा। आप आराम से उसमें शौच कर सकती हैं। मोहित अगले दिन लिफ्ट शौचालय को छत से घर में ले आता है और अब सब उसी शौच का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। मोहित के घर में लिफ्ट शौचालय देखकर गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में लिफ्ट शौचालय लगवाना शुरू कर देते हैं और इसी तरह खराब लिफ्ट का इस्तेमाल सही काम में होने लग जाता है।